समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां हर प्रकार के जीव जंतु, पशु पक्षी शांतिपूर्वक रहते थे। उसी जंगल में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम था रानो। रानो कोई साधारण चिड़िया नहीं थी। वह बेहद मेहनती, ईमानदार और आत्मसम्मानी थी। लेकिन रानो की हालत बहुत गरीब थी। उसके पास ना सुंदर पंख थे, ना गहनों जैसे पंखों का रंग, और ना ही कोई मजबूत घोंसला। वह दूसरों की तरह उड़कर दूर नहीं जा सकती थी क्योंकि एक पंख थोड़ा झुक गया था बचपन की एक चोट के कारण। फिर भी रानो हर सुबह उठती, उड़ने की कोशिश करती, मेहनत करती और भोजन ढूंढने निकलती। पर जंगल में भोजन कम था और बाकी चिड़ियां उसे मजाक उड़ाती। अरे रानो, तू तो गरीब है, तेरे पास तो डंग का घोंसला भी नहीं। हम तो शहर की ओर उड़ते हैं, वहां बेहतर खाना मिलता है। तू रह गई पिछड़ी जंगल में। रानो मुस्कुरा देती। वह जानती थी कि आत्मसम्मान से बढ़कर कुछ नहीं। भूख और विचार। एक दिन रानो बेहद भूखी थी। लगातार 3 दिन से उसे कोई अच्छा दाना नहीं मिला था। वह पेड़ की डाली पर बैठकर सोच रही थी, हे भगवान, क्या मैं जीवन भर भूखी रहूंगी? क्या मेरी मेहनत का कोई फल नहीं मिलेगा? उसी समय उसके मन में एक विचार आया, अगर जंगल में बाकी सब जीव भोजन ढूंढते हैं तो क्यों न मैं खुद ही कुछ बनाकर उन्हें दूं और बदले में कुछ ले लूं। उसे याद आया कि उसने कभी गांव के पास इंसानों के घरों में समोसे बनते देखे थे। उस आलू और मसालों से भरे परांठे जैसे खानों की खुशबू उसे अब भी याद थी। उस दिन उसने निर्णय लिया, वह समोसे बनाएगी। कैरज समोसे की दुकान की शुरुआत। अब सवाल यह था कि समोसे कैसे बनाए जाएं। ना उसके पास आटा था, ना तेल, ना मसाले और ना ही आलू। लेकिन रानो ने हार नहीं मानी। उसने अपने पुराने कुछ पंख तोड़कर जंगल के कोने में रहने वाली खरगोश बहन को दिए और कहा, बहन, क्या तुम मुझे थोड़ा आटा और कुछ आलू दोगी? बदले में ये सुंदर पंख ले लो जिनसे तुम अपना घोंसला सजा सकती हो। खरगोश बहन ने सहमति दे दी। ऐसे ही वह धीरे धीरे जरूरत की चीजें इकट्ठी करने लगी। गिलहरी से लकड़ी और सूखी टहनियां ली, हाथी भैया से एक पुराना पीतल का कटोरा और लोमड़ी से कुछ मसाले। पहली बार जब रानो ने समोसे बनाए तब पूरे जंगल में खुशबू फैल गई। बंदर, खरगोश, हिरण, लोमड़ी सब दौड़ते आए। रानो, ये क्या बना रही हो? कैसी खुशबू है? रानो मुस्कुराई। ये समोसे हैं, गरम गरम, कुरकुरे और चटपटे। सबने एक एक समोसा चखा और चौंक गए। इतना स्वादिष्ट! उस दिन रानो ने बदले में हर जानवर से कुछ न कुछ लिया। कोई फल लाया, कोई सूखे पत्ते, कोई फूल, कोई लकड़ियां। कहानी का मूड। जैसे जैसे दिन बीते, रानो की समोसे की दुकान जंगल में प्रसिद्ध हो गई। हर सुबह और शाम रानो समोसे बनाती और पूरे जंगल के जीव खाते। लेकिन जब नाम बढ़ता है तो ईर्ष्या और लोभ भी जम लेता है। लोमड़ी ने सोचा, अगर रानो इतना कमा सकती है तो मैं क्यों नहीं? उसने खुद समोसे बनाने की कोशिश की, लेकिन उसका स्वाद वैसा नहीं था। तब उसने चाल चली। रानो, तुम्हारे समोसे में कोई जादू है, क्या मुझे भी सीक्रेट बता दोगी? रानो बोली, मैं तो बस सच्चे दिल से, साफ नीयत से और प्रेम से बनाती हूं, कोई जादू नहीं। लोमड़ी ने हंसते हुए कहा, तो क्या प्रेम से पेट भरता है? और वह चली गई। लेकिन उसकी बात जंगल में फैलने लगी। कुछ जानवर रानो की मेहनत को नहीं समझ पाए और उसे नीचा दिखाने लगे। ईमान और परीक्षा। एक दिन एक बड़ा तूफान आया। रानो का छोटा सा चूल्हा उड़ गया। उसका घोंसला भी टूट गया। उसके पास ना कुछ बचा और ना ही समोसे बनाने का साधन। पर रानो ने फिर हार नहीं मानी। उसने जंगल के पशुओं से मदद नहीं मांगी। वह खुद बांज के पेड़ की जड़ से एक छोटा चूल्हा बनाकर लाई। पत्थर इकट्ठा किए, पुराने बर्तन मांजे और एक बार फिर शुरू किया समोसे बनाना। इस बार समोसे पहले से भी अधिक स्वादिष्ट निकले। भगवान का वरदान। एक दिन जंगल से गुजरते हुए भगवान विष्णु ने रानो की दुकान देखी। वे भेष बदलकर एक बूढ़े साधु के रूप में आए और बोले, बेटी, क्या एक भूखे को समोसा मिलेगा? रानो ने छत से 2 समोसे रख दिए। ये लीजिए बाबा, गरम गरम समोसे हैं, लेकिन मेरे पास बैठने की जगह नहीं है। साधु मुस्कुराए। जिसके पास सेवा का भाव है उसके पास सब कुछ है। उन्होंने समोसे खाए और बोले, बेटी, मैं प्रसन्न हूं। मां अन्नपूर्णा की कृपा तुम पर बनी रहेगी। आज से तुम्हारे समोसे न केवल स्वादिष्ट होंगे, बल्कि जो खाएगा उसका मन शांत हो जाएगा। रानो ने सिर झुकाकर कहा, मैं तो बस मेहनत करती हूं, कृपा आपकी है। जंगल की समोसे वाली देवी। धीरे धीरे जंगल में यह मान्यता फैल गई कि रानो की दुकान पर भगवान खुद आते हैं।
अब जानवर न केवल खाने बल्कि आशीर्वाद लेने भी आते। कई चिड़िया जो पहले उसका मजाक उड़ाती थी अब उससे सीखने आईं। रानो ने किसी से द्वेष नहीं रखा। वह सबको सिखाने लगी, सच्ची मेहनत, नीयत की सफाई और सेवा भाव ही सबसे बड़ा व्यापार है। उसने कई गरीब जानवरों को अपने साथ जोड़ा और उन्हें भी काम सिखाया। अब रानो अकेली नहीं थी, उसके साथ चिक्की गिलहरी, बबलू बंदर, गोपी गाय और कई अन्य मिलकर एक सुंदर रसोई चलाते थे। अंत में शिक्षा, गरीब रानो चिड़िया जो कभी भूख से रोती थी अब जंगल की सम्मानित समोसे वाली देवी बन चुकी थी। उसका नाम अब जंगल के बाहर के गांवों तक फैल चुका था। ये कहानी हमें सिखाती है कि गरीबी कमजोरी नहीं है। अगर इंसान में मेहनत और आत्मसम्मान हो, बुद्धि, धैर्य और प्रेम से कोई भी काम सफल हो सकता है। त्रय, सच्चाई और सेवा भाव से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। 4, ईर्ष्या करने वाले लोग हारते हैं, लेकिन सबको साथ लेकर चलने वाला हमेशा जीतता है। जब लोग तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाएं तो रो मत, समय आने दो, वही लोग ताली भी बजाएंगे। इस तरह गरीब रानो चिड़िया की यह प्रेरणादायक कथा हमें जीवन में सच्चाई, मेहनत और सेवा भाव की शक्ति का एहसास कराती है।